अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा कल ही अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। कुछ दुकानों को बंद किया गया है और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो फ्लाइट के हवाले से है, 34 कंट्रियों के हवाले से, उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है जो क्या वैक्सीन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर इंटरनेशनल तौर पे जो है वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है और कुवैत के अंदर जो है वो काम भी चल चुका है 2-3 जगह पे, जो कि वैक्सीन का अलग अलग तरीके से काम चल रहा है। और रोज़ाना जो है वैक्सीन लोगों को 10,000 लोगों को दी जाएगी। और ये बड़ी अपडेट है। सबसे पहले जो मेडिकल लाइन से काम करते हैं बुजुर्ग लोग हैं, फिर जो अजनबी लोग हैं और जो कुवैती लोग हैं, इनको अलग अलग तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और आप अगर कहीं पर भी रहते हैं तो आप जो है इस चीज़ का इंतजाम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपनी सेफ्टी कर सकें। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो निकल के ये आ रही है, हवाली में 5 दुकानों को बंद किया गया है। जो क्या कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं जो दुकानदारों के लिए, उनको वो फॉलो नहीं कर रही थी, उनका उल्लंघन कर रही थी। इस तरीके से अगर आप भी कहीं पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो तुरंत आपके वो खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि आपको मालूम है अभी एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया गया है 139, और उस पर भी अगर कोई भी बंदा किसी भी तरीके से अगर उल्लंघन करता है, वीडियो बनाने के बाद या फिर किसी भी तरीके से फोटो खींचने के बाद अगर उस व्हाट्सएप पर शेयर कर देता है, तब भी जो है आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 5 दुकानों को बंद किया गया है। अगर आप भी कहीं पे भी दुकान पे काम करते हैं या किसी भी जगह पे काम करते हैं तो अभी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है 34 कंट्रियों के हवाले से। कुवैत सरकार 34 कंट्रियों पर अच्छी तरीके से नज़र जमाए हुए है और जल्दी ही इंशाल्लाह इन 34 कंट्रियों को जो है पूरी तरीके से फ़्लाइट चालू करने की इजाज़त मिल जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों को जो है इजाज़त मिल चुकी है और वो लोगों की फ़्लाइटें जो है शुरू होने वाली हैं 14 तारीख से, 14 दिसंबर से जो हो गया। सबसे पहली फ़्लाइट इंडिया से जाने वाली है और लोग जो है अपने टिकट वगैरह बुकिंग भी करा लिए हैं, सारा काम कंप्लीट करा लिए हैं। तो इसी तरीके से कुवैत सरकार जो है 34 कंट्रियाँ हैं इन पर कड़ी नज़र बनाए हुए है और जल्दी ही इंशाल्लाह जो नॉर्मल तरीके से 18 नंबर वीज़ा वाले हैं या अदर वीज़ा वाले हैं तो उनको भी जाने की वहाँ पे इजाज़त मिल जाएगी। और नॉर्मली तरीके से हो सकता है आने वाले वक्त में जो अगला महीना आएगा नए साल से जो है फ़्लाइटें चालू की जाएँ और भी इसमें कुछ बदलाव किए जाएँ। तो उम्मीद यही की जा सकती है, जैसे कि अभी अपडेट आ रहा है कि इन पर नज़रें बनाए हुए हैं और जैसे ही कोरोना वायरस किसी भी देश में कम होते हैं तो तुरंत फ़्लाइटें चालू की जाएंगी। अब बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नए वीज़ा कब चालू होगा और अभी भी मैंने आपके कमेंट देखे तो मैं आपको बता दूं अभी नए वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही नए वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि बहुत ही जल्दी जो है नए वीज़ा का 1-2 महीने के अंदर जो है अपडेट आने वाला है, जो कि आप लोग नए वीज़ा लेकर जा सकते हैं। जैसे ही फ़्लाइट ओपन होती है तो तुरंत उसके बाद में जो है नए वीज़ा का अपडेट आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं जो कि आप लोगों को क्वेश्चन है और वो है ये है कि हमारा वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका है, हमारा 18 नंबर वीज़ा है या 20 नंबर वीज़ा है या कोई सा भी वीज़ा है A to Z, तो हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है, आप अपने कफिल को सिर्फ बात कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज वो चाहे तो वो आपका रिन्यूअल कर देगा और नहीं चाहे तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा, आप कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कंपनी में रहते हैं तो अपनी कंपनी से बात करें, जो भी आगे कार्रवाई होगी अगर वो रिन्यूअल करना चाहेंगे तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर चाहें तो आप बिल्कुल भी किसी तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो लोगों को ऐलान किया गया है बुलाने का, तो वो लोग भी सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके पास में सिविल ID जो है वैलिड है, अभी एक्सपायर नहीं हुई है, तो सिर्फ उन लोगों को एंट्री मिल रही है। अदरवाइज दूसरे लोगों को अभी एंट्री नहीं मिल रही है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है आपको। और काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं लेकर के हम किसी दूसरी कंट्री होकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल जा सकते हैं। आप अगर जाना चाहते हैं तो अभी भी बिल्कुल चालू है। किसी दुबई होकर जाना चाहते हैं तो दुबई होकर जा सकते हैं। लेकिन जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि जैसे कि आपको PCR लेके जाना होगा और 14 दिन दूसरी कंट्री में क्वारंटीन रहना होगा और जो भी जो सारी
कागज़ की कार्रवाई है वो पूरी आपको करानी होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको सारी चीज़ को देख लेना है और वो पूरी कराते हुए आप किसी भी कंट्री होकर जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जल्दी ही अब जो फ़्लाइट को शुरू करेगी और जितने भी ये गवर्नमेंट अप्रूव जो फ़्लाइट है जो मेडिकल सेंटर होंगे जहाँ पे आपको पीसीआर का टेस्ट कराना होगा, वो गवर्नमेंट की जगह से लेना होगा जहां से गवर्नमेंट बोलेगी। अदरवाइज आप दूसरी जगह से लेंगे तो वो नहीं चलेगा आपका। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जहां से बोलेगी और वो आपको एड्रेस दे देगी, सारी चीज़ें लिस्ट जारी कर देगी, तो उसी जगह से आपको जो है पीसीआर लेना होगा। अदरवाइज दूसरी जगह से आप लेकर जाते हैं तो वो आपका बिल्कुल मान्यता नहीं रखेगा और आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों के लिए भी ये खास बात है। अगर आप जाना चाहते हैं 14 तारीख को, तो आपको जो है जैसे ही आपका फ्लाइट टिकट क्लियर हो जाए तो आपको पीसीआर जो लेना है उसी जगह से लेना है जहां से गवर्नमेंट जो है पूरी लिस्ट जारी करेगी और जिन मेडिकल सेंटर का, जिन हॉस्पिटल का वो नाम देगी, तो आप उन्हीं जगह से लीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और वहां पे एयरपोर्ट पे जब जाएं आपका चेक किया जाए तो वहां से आपको वापसी ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहीं से भी ले लेते हैं और उनके एजेंट उनके साथ में धोखा कर देते हैं। लोकल से दिलवाया और पैसे खाए, उसके बाद में जो है वो बंदा वहां से एयरपोर्ट से वापस आता है, उसका टिकट का पैसा भी सब खत्म हो जाता है और भी उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ जाती है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और ख़ास करके अगर अभी आप कुवैत के अंदर रहते हैं और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें कुवैत से बाहर निकलना है तो हमें पीसीआर कहाँ से लेना है। अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं या लीगल तरीके से रहते हैं तो जजीरा एयरवेज अभी पीसीआर का जो सिर्फ है इलीगल लोगों के लिए जो है 22 KD में दे रही है। तो आप ज़रूर उनसे अपना पीसीआर बनवा के आ सकते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो 35 KD में आपको मिल जाएगा। इमरजेंसी में भी पीसीआर आपको तुरंत मिलेगा और वैसे भी अगर इलीगल हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। अभी जो है छूट का मौका है, फ़ायदा है, आपको आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट किए कि भाई हम अभी नहीं आए तो उसके बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या करना होगा क्या करना नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मली तरीके से अलग तरीके से जो लोगों को पकड़ा जाता है, पहले जब अब से पहले पकड़ गया लोगों को तो वो आ सकते थे, उसके बाद में किसी भी कंट्री जा सकते थे तो अदर कंट्री। लेकिन अभी जो कुवैत ने ये बड़ा ऐलान किया है कि अगर आपको अभी पकड़ लिया गया, इस छूट को फ़ायदा नहीं उठाया आपने, 2021 में आपको पकड़ा गया, तो आपको जो है जितनी भी GCC कंट्रियाँ हैं आपको उनके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि जैसे कि दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इन कंट्रियों को आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको ऑनलाइन जो है सारा कुछ कर दिए जाएंगे, फिंगर वगैरह ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और जैसे ही आप वीज़ा लेंगे किसी भी दूसरी कंट्री का तो आपको जो है एयरपोर्ट से रोक दिया जाएगा, वहाँ से आगे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि अब मुझे वहाँ से आने के बाद किसी कंट्री नहीं जाना है, अपने गाँव में ही, अपने शहर में ही काम करते रहना है, अपना यहाँ पर ही बिजनेस करना है, तो आप बिल्कुल मत आइएगा। जैसे ही ये छूट खत्म हो जाए उसके बाद में काम करते रहिएगा, एक 2 साल काम कीजिए, उसके बाद में जैसे ही पकड़ जाएं तो आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। तो इस तरीके से अगर आपकी ये सोच है तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस छूट का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।